एक समय की बात है, इक्वेस्ट्रिया की जादुई दुनिया में दो शाही बहनों ने एक साथ शासन किया और उस पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम की। ऐसा करने के लिए बड़ी बहन ने अपनी यूनिकॉर्न पावर्स का इस्तेमाल किया और सुबह में सूरज उगाया और छोटी बहन रात होने पर चांद ले आई। इस तरह दोनों बहनों ने अपने राज्य और अपनी प्रजा में संतुलन बनाए रखा, जो थे हर तरह के अलग अलग पोनीज। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, छोटी बहन को चिढ़ होने लगी, क्योंकि पोनीज उसकी बहन के बनाए दिन में खेलती और खुश रहती, पर जब छोटी बहन की बनाई रात आती तो वो थक कर सो जाती। और फिर एक दिन ऐसा आया जब छोटी यूनिकॉर्न ने दिन का वक्त आने पर भी चांद को हटाने से मना कर दिया। बड़ी बहन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन छोटी बहन के दिल में भरी कड़वाहट ने उसे एक काली खतरनाक घोर में बदल दिया, यानी नाइटमेयर मून। तब उसने कसम खाई कि पूरी दुनिया को न खत्म होने वाली रात से ढक देगी। न चाहते हुए भी बड़ी बहन को पोनीडम की सबसे ताकतवर जादू का सहारा लेना पड़ा, यानी एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के जादू की मदद से उसने अपनी छोटी बहन को हरा दिया और उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया से निकालकर चांद पर भेज दिया। और इस तरह बड़ी बहन सूरज और चांद दोनों की जिम्मेदारी उठाने लगी, और तब से सदियों बाद भी इक्वेस्ट्रिया में अमन और शांति बरकरार है। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी, मुझे लगता है मैंने ये पहले कहीं सुना है, पर कहाँ? My little pony, my little pony. तो तुम यहाँ हो ट्वाइलाइट। मून डांसर ने वेस्ट कैसल के बगीचे में एक पार्टी रखी है, तो तुम आना चाहोगी? ओह, माफ करना दोस्तों, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। क्या ये पोनी पढ़ाई के अलावा कुछ और करती है? लगता है उसे दोस्तों से ज्यादा किताबें पसंद है। मैंने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के बारे में कहीं तो सुना है। स्पाइक, 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 तो तुम यहाँ हो। जल्दी मुझे भविष्यवाणियों की पुरानी किताब ढूंढ कर दो। ये किस लिए है? वेल, ये एक तोहफा था मून डांसर के लिए, पर ओह स्पाइक, तुम जानते हो हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। पर हम तो ब्रेक पर हैं। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। स्पाइक, ये यहाँ पर है। एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स, ई ई ई, आहा, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। देखो, मेयर एंड द मून। मेयर एंड द मून, पर वो तो बस एक पुरानी कहानी है। मेयर, आहा, मेयर एंड द मून, एक पुरानी कहानी जिसके मुताबिक एक ताकतवर पोनी पूरे इक्वेस्ट्रिया पर राज करना चाहती थी, पर उसे एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी ने हरा दिया और हमेशा के लिए मून पर कैद कर दिया। 1000 सालों में सबसे लंबे दिन पर सितारे उसकी आजाद होने में मदद करेंगी और फिर हमेशा के लिए काली रात छा जाएगी। तुम जानते हो इसका मतलब? नहीं। एक चिट्ठी लिखो प्लीज, प्रिंसेस को। ओकी डोकी। मेरी प्यारी टीचर, पोनी मैजिक के बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि हम लोग विनाश की कगार पर खड़े हैं। जरा रुको। कगा कगा दहलीज। वाह। किनारे पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। कहानी में जो मेयर ऑफ मून है वो दरअसल नाइटमेयर मून है, जो कि इक्वेस्ट्रिया में लौट कर आने वाला है और उसके साथ आएगी कभी न खत्म होने वाली रात। ये खतरनाक भविष्यवाणी सच न हो, इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आपकी भरोसेमंद स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। ट्वाइलाइट स्पार्कल। हो गया। बहुत अच्छे, अब भेज दो। अभी? बिल्कुल। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा ट्वाइलाइट। प्रिंसेस सेलेस्टिया समर सन सेलिब्रेशन की तैयारियों में बिजी होगी, वो भी परसों ही होने वाला है। यही तो बात है स्पाइक, परसों ही समर सन सेलिब्रेशन के 1000 साल पूरे होने वाले हैं। प्रिंसेस को इसके बारे में बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण? जरूरी। ठीक है, ठीक है।
पर मुझे नहीं लगता वो भी जवाब देगी। ओह, मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है स्पाइक। प्रिंसेस को मुझ पर पूरा भरोसा है और इतने सालों में उन्होंने मेरी बात आज तक नहीं टाली है। मैं जानती थी वो जल्द से जल्द जवाब देंगी। मेरी प्यारी और सबसे अच्छी स्टूडेंट ट्वाइलाइट, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की बहुत कद्र करती हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर तुम पुरानी किताबें पढ़ना बंद कर दो। प्यारी ट्वाइलाइट, एक पोनी की जिंदगी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है, इसलिए मैं तुम्हें समर सन सेलिब्रेशन की तैयारियों की देखरेख करने भेज रही हूँ, जो इस साल होने वाला है पोनीविल में। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जरूरी काम है, तुम्हें दोस्त बनाने होंगे। पर इसमें तुम्हारा भी फायदा है ट्वाइलाइट। प्रिंसेस ने तुम्हारे रुकने का इंतजाम लाइब्रेरी में करवाया है। हाँ, मुझे खुशी है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ। मैं जल्दी से तैयारियों को देखकर लाइब्रेरी में पहुँच जाऊंगी और नाइट मून के बारे में और रिसर्च करूंगी। तो फिर तुम दोस्त कब बनाओगे, जैसे प्रिंसेस ने कहा? उन्होंने मुझे तैयारियों पर नजर रखने को कहा है। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, इसलिए उनका कहा मानना होगा। पर इक्वेस्ट्रिया के भविष्य का मेरे दोस्त बनाने से कोई संबंध नहीं। शुक्रिया सर्स। हो सकता है पोनीविल की पोनीज के पास करने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो। कम ऑन ट्वाइलाइट, कोशिश तो करो। हेलो। वेल, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। समर सन सेलिब्रेशन की ऑफिशियल चेकलिस्ट। नंबर 1, खाने की तैयारी, स्वीट एप्पल एकर्स। चलो जल्दी से निपटाते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ट्वाइलाइट स्पार्कल है। कैसी हो मिस ट्वाइलाइट? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ एप्पल जैक। स्वीट एप्पल एकर्स में नए दोस्त बनाने के लिए हम तैयार हैं। दोस्त? दरअसल मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दरअसल मैं यहाँ समर सन सेलिब्रेशन की तैयारियों की देखरेख करने आई हूँ। शायद खाने की जिम्मेदारी तुम पर है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम सैंपल्स टेस्ट करना चाहोगी? हाँ, अगर इसमें ज्यादा देर न लगे तो। नाश्ते का वक्त पोनीज। और अब क्यों ना मैं तुम्हें एप्पल फैमिली से मिलवा दूं? शुक्रिया, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। ये है एप्पल टोस्ट, एप्पल पॉप्सिकल, मावा एप्पल, एप्पल रबड़ी, एप्पल केक, सुनहरी एप्पल, एप्पल बर्फी, एप्पल हलवा, एप्पल डोनट, मलाई एप्पल, एप्पल पेस्ट्री, एप्पल चॉकलेट केक और ग्रैनी स्मिथ। ओ चाय ग्रैनी स्मिथ, खाना तैयार है। स्वागत है एप्पल फैमिली में मेरे बच्ची। मुझे लगता है तुम अब फैमिली का एक हिस्सा बन गई हो। ठीक है, शायद खाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर हमें चलना चाहिए। क्या आप लंच के लिए नहीं रुकेंगी? सॉरी, पर हमें अभी बहुत से काम निपटाने हैं। ठीक है। खाने का इंतजाम देख लिया, अब अगला है मौसम। मैंने बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा ली। यहाँ रेनबो डैश नाम की एक पेगासस पोनी होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी है बादलों को हटाना। वेल, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही। माफ करना। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। ये कैसा रहेगा? मेरी नई ट्रिक, रेनबो ट्राई। कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हाँ? सोचने दो, तुम जरूर रेनबो डैश होगी, और वो भी लाखों में एक। तुमने सुना नहीं? मेरे ख्याल से आसमान को साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ,
मेरा नाम ट्वाइलाइट स्पार्कल है और प्रिंसेस ने मुझे मौसम की देखरेख करने को कहा है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी देख लूंगी, जैसे ही मेरी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? वंडरबर्ड्स की। वो कल सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने वाले हैं और मैं तुम्हें अपने करतब दिखाना चाहती हूँ। दी वंडरबर्ड्स? बिल्कुल, इक्वेस्ट्रिया के सबसे शानदार उड़ने वाले? सही पहचाना। प्लीज, वो किसी ऐसे पेगस को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे जो एक दिन के लिए भी आसमान साफ नहीं रख सकते। हे, मैं इस आसमान को सिर्फ 10 सेकंड में साफ कर सकती हूँ। साबित करो। ये लगाया चक्कर और ये क्या कहा था मैंने? सिर्फ 10 सेकंड्स में साफ। मैं पोनीविल का मौसम कभी खराब नहीं होने देती। तुम्हारी शक्ल देखने लायक है। तुमसे मिलके बहुत मजा आया स्पार्कल। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगी। वो लाजवाब है। रुको, ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा। सजावट कितनी सुंदर है। हाँ, सजावट बहुत अच्छी चल रही है। हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम जल्दी ही लाइब्रेरी में होंगे। सजावट बहुत सुंदर है। मैं सजावट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बाल कैसे हैं? अच्छे तो है ना? गुड आफ्टरनून। एक सेकंड प्लीज, मैं जरा ये निपटा लूं। ओह हाँ, लाल रंग हमेशा काम कर जाता है। ओह माय गॉड, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती? ओह माय गॉड ट्वाइलाइट, ये तुमने अपनी पूंछ को क्या कर लिया? ओह, तुम्हारा मतलब मेरे बालों को? खैर जाने दो, लंबी कहानी है। हम सजावट चेक करके तुम्हें तुम्हारे काम के साथ अकेला छोड़ देंगे। मेरे बालों को छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रुको, ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, टू ग्रीन टू येलो, बहुत ब्राइट है। बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, ये बहुत शाइनी है। अब बोलो माय डियर, तुम मुझे बता रही थी कि तुम कहाँ से आई हो? मैं आई हूँ कैंटरलॉट से। कैंटरलॉट? ओह, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। वहाँ कितना ग्लैमर है। मैं हमेशा से वहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे वहाँ के बारे में और बहुत कुछ जानना है। क्यों ना हम तुम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं? एमरल्ड, मैं भी क्या सोच रही थी। रुको, मैं तुम्हारे लिए रूबी लेकर आती हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा रंग पूरी तरह से बदल दे। वो कितनी खूबसूरत है ना? यहाँ ध्यान दो मिस्टर मजनू, लिस्ट में अगला नंबर किसका है? ओह, संगीत, ये आखिरी है। सुनिए, सब लोग प्लीज रुक जाइए। माफ करना सर, बुरा मत मानना, पर आपकी धुन थोड़ी सी छूट रही है। अब मेरे साथ गाइए। A 1, a 2, a 1, 2, 3। हेलो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पंछियों को डराना नहीं चाहती थी। मैं बस यहाँ संगीत का इंतजाम देखने आई हूँ और ये बहुत सुंदर है। मैं हूँ ट्वाइलाइट स्पार्कल। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ फ्लटरशाई। माफ करना, क्या कहा? मेरा नाम फ्लटरशाई है। अभी भी समझ नहीं आया। मेरा नाम फ्लटरशाई है। वेल, लगता है तुम्हारे पंछी वापस आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से सब ठीक चल रहा है। तुम अच्छा काम कर रही हो। ओके, ये आसान था। एक बेबी ड्रैगन। मैंने पहले कभी बेबी ड्रैगन नहीं देखा। ये कितना क्यूट है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? ओह वाओ, मुझे नहीं पता था कि ड्रैगन्स बात भी कर सकते हैं। ओह, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं इसे क्या कहूँ। वेल, ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है?
मैं स्पाइक हूँ। हाय स्पाइक, मैं हूँ फ्लटरशाई। वाओ, एक बात करने वाला ड्रैगन। तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। वेल, तुम क्या जानना चाहोगी? मैं जानना चाहूंगी सब कुछ। मेरी शुरुआत हुई एक छोटे से प्यारे से बैंगनी अंडे के रूप में, और यही मेरी जिंदगी की कहानी है। मतलब आज सुबह तक की। क्या तुम आज के बारे में सुनोगी? ओह हाँ, प्लीज। ओह, मुझे माफ करना, हम यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गए। यही वो जगह है जहाँ पोनीविल में हम ठहरे हुए हैं, और मेरे प्यारे बेबी ड्रैगन का सोने का वक्त हुआ है। नहीं आ रही। ओह, जरा देखो तो, इसे नींद आ रही है। ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। बेचारा, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी सब मैं संभालूंगी। गुड नाइट। कितना रूड था। माफ करना स्पाइक, पर मुझे प्रिंसेस को बताना ही होगा कि नाइटमेयर मून आने वाली है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं बस पढ़ाई करना चाहती हूँ, उन सब बेवकूफ पोनी से दूर जो सारा वक्त दोस्त बनाना चाहती हैं। अब ये लाइट कहाँ से चालू होगी? पिंकी पाई, और मैंने ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी है। कैसी लगी बताओ। दरअसल हाँ, मगर लाइब्रेरी में शोर करना मना है। क्या कह रही हूँ? पार्टी बिना शोर के हो सकती है क्या? I mean, how boring। तुम्हारे यहाँ आते ही मैं सबसे पहले तुम्हें मिली और तुमने कहा हाय और मैंने कहा हेलो। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ पर सब पोनीज को जानती हूँ। मैं पोनीविल की हर पोनीज से मिल चुकी हूँ। तुम यहाँ नहीं हो तो तुम किसी पोनी से नहीं मिली होगी। इसका मतलब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। दोस्त नहीं होगा तो मतलब तुम अकेली हो। इसका मतलब तुम बहुत उदास होगी। और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए एक शानदार डांस पार्टी रखूं, और इसलिए मैंने पोनीविल में सबको इनवाइट कर दिया। और अब तुम्हारे हैं बहुत बहुत सारे दोस्त। क्या तुम ठीक हो ट्वाइलाइट? ओह, वो खुशी के मारे रो रही है। हॉट सॉस। मजा आ गया। ट्वाइलाइट, पोनी की पूंछ लगाने वाला गेम शुरू हो गया है। तुम चलोगी? नहीं, इस शहर की सभी पोनीज पागल हैं। क्या तुम्हें मालूम है वक्त क्या हुआ है? आज समर सन सेलिब्रेशन की पहली रात है। सबको जागना होता है वरना प्रिंसेस को सनराइज करते हुए देखना मिस कर देंगे। ट्वाइलाइट, तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगा था मुझे यहाँ एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के बारे में पढ़ने के लिए खूब वक्त मिलेगा, पर मैं पागल थी। इन पोनीज ने यहाँ पर आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहानी के मुताबिक कल 1000 साल में सबसे लंबा दिन है। सितारे उसकी आजाद होने में मदद करेंगे और वो अपने साथ कभी न खत्म होने वाली रात लाएगी। उम्मीद है प्रिंसेस सही होंगी। काश ये बस एक पुरानी कहानी हो। कम ऑन ट्वाइलाइट, सनराइज का वक्त हो गया है। ये कितना मजेदार है ना? तुम्हें मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सच में मैंने पहले जब तुम्हें देखा था तो मुझे ऐसा लगा हाँ, पर अभी तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। देवियों और सज्जनों, पोनीविल की मेयर होने के नाते मैं खुशी से समर सन सेलिब्रेशन शुरू करने का ऐलान करती हूँ। कुछ ही देर में हमारा शहर सूरज उगने का जादू देखेगा और आज का दिन साल के सबसे लंबे दिन के तौर पर मनाया जाएगा। और अब मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ मिलकर स्वागत करें हमारी प्रिंसेस का, वो पोनी जो हमें रोज सन और मून देती है। सबसे अच्छी, सबसे बुद्धिमान, पूरे इक्वेस्ट्रिया में अमन लाने वाली। तैयार हो? प्रिंसेस सेलेस्टिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। मुझे खेल बहुत पसंद है, तो हम खेलें? वो यहाँ नहीं है। वो इसमें माहिर है। क्या? ओह नहीं, नाइटमेयर मून। ओह मेरी प्यारी प्रजा, तुम्हारी प्यारी शक्लें देखे हुए एक अरसा हो गया है मुझे।
तुमने हमारे प्रिंसेस के साथ क्या किया? रुक जाओ दोस्त। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें प्रिंसेस जैसी नहीं लगती? तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मैं बताती हूँ। धुआंधार कैसा रहेगा? क्वीन मिनी नहीं, ब्लैक ब्यूटी अच्छा है। ब्लैक क्या अब मेरी कोई कीमत नहीं बस इसलिए कि मैं 1000 सालों से कैद में थी? क्या तुम्हें कोई सुराग नहीं मिला? क्या तुम्हें वो कहानी नहीं मालूम? मुझे मालूम है और मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम वो चांद निकालने वाली पोनी हो, नाइटमेयर मून। अच्छा है, चलो किसी को तो मेरे बारे में पता है, तो ये भी पता होगा मैं वापस क्यों आई हूँ। तुम यहाँ आई हो क्योंकि इस दिन को याद रखना प्यारी पोनीज, क्योंकि ये आखिरी दिन है। इस पल के बाद सिर्फ रात होगी, कभी भी ना खत्म होने वाली काली रात। पकड़ो उसे, सिर्फ वही जानती है कि प्रिंसेस कहाँ है। दूर रहो मुझसे नादान बच्चों। वापस आओ यहाँ। काली रात हमेशा के लिए। अब ये कहाँ जा रही है? हमें काली रात के भूत को पकड़ना होगा। सो जाओ, तुम सारी रात जागते रहे हो स्पाइक। आखिर तुम अभी बच्चे हो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मैं काली रात के भूत को एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के बिना कैसे रोकूं? अब ये एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी क्या है? तुम काली रात के भूत के बारे में क्या जानती हो? क्या तुम जासूस हो? शांत हो जाओ, वो कोई जासूस नहीं, लेकिन वो जरूर जानती है यहाँ क्या हो रहा है। क्यों ट्वाइलाइट? मैं काली रात के भूत की भविष्यवाणी पढ़ चुकी हूँ। कुछ रहस्यमयी पत्थर हैं जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी कहते हैं, वही उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है और कहाँ मिलेंगे। मैं तो उन्हें इस्तेमाल करना भी नहीं जानती। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की रेफरेंस गाइड। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये थी इसके अंदर। ओह, कुल 6 तरह के रहस्यमयी एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 5 की जानकारी इस बुक में है। दयालु, खुशहाली, दरियादिली, ईमानदारी और वफादारी। छठा एक रहस्य है। कहा जाता है कि आखिरी बार उन 5 एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी को शाही पोनी सिस्टर्स के प्राचीन महल में देखा गया था, जो किसी डरावने जंगल में है। डरावना जंगल? चलो चले। हाँ, इतनी जल्दी नहीं। देखो, तुम सब लोगों का शुक्रिया, लेकिन इस जंगल में अकेले मैं ही जाऊंगी। बिल्कुल नहीं शुगर क्यूब, हम में से कोई भी इस जंगल में अकेले नहीं जाएगा। हम तुमसे चिपके रहेंगे कैंडी एप्पल के कैरमल की तरह। क्या बात है, कैंडी एप्पल मिलेगा, वो भी जंगल में? सच में वो खाने में बहुत अच्छी होती है। हाँ। क्या तुम में से कोई पहले यहाँ कभी आया है? कभी नहीं। देखो तो जरा, कितना डरावना जंगल है। और ये नेचुरल नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ का सफर खतरनाक है। इसका क्या मतलब है? कोई नहीं जानता। पता है क्यों? रेनबो, अब बस करो। क्योंकि यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। शाय, जल्दी। बाप रे, ये क्या हो गया? पकड़े रहो, मैं आ रही हूँ। एप्पलजैक, मुझे छोड़ना मत। हाथ छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, मेरा यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन करो, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। छोड़ दो हाथ मेरा। सॉरी गर्ल्स, एक्चुअली मुझे ज्यादा वजन उठाने की आदत नहीं है।
और जब पिंकी और रैरिटी सेफ हो गए, वुश, मैं और फ्लटरशाई साथ साथ और वाम, और तुमको सही टाइम पर पकड़ लिया। हाँ रेनबो, मैं वही थी और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब हमें एक मैंटिकोर! हमें इससे बचना होगा। ये लो गंदे जानवर, मेरे बाल। ये हाँ, आगे बढ़ो मेरे शेर। रुको, अब तुम्हारी बारी पार्टनर। मैं तैयार हूँ। रुको। रेनबो, कोई बात नहीं। मेरे छोटे बेबी, सब ठीक है। छोटा? शायद थोड़ा दर्द हो, थोड़ा सा। हाँ, तुम कितने प्यारे हो मेरे दोस्त। हाँ, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तुम्हें उस कांटे के बारे में कैसे पता? मुझे नहीं पता, लेकिन कभी-कभी हमें थोड़ा दयालु होना चाहिए। लगता है मेरी आंखों को थोड़े आराम की जरूरत है। मेरा ये मतलब नहीं था। इस अंधेरे में तो हम उस प्राचीन महल को देख भी नहीं पाएंगे। ओह, माफ करना, मैं तुम्हें देख नहीं पाई। क्या तुम सब साथ हो? यही है। ओह रुको, शायद मैंने अपना पैर कीचड़ में रख दिया। ये सिर्फ कीचड़ है। पिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? भागो! ओह गर्ल्स, तुमने देखा नहीं? जब मैं थी छोटी सी बिल्ली और सूरज डूबता था, ये इसे क्या हो गया? जब होता अंधेरा घना डर मुझको लगता था, ये इसे क्या हो गया? और तकिए के नीचे छिपकर मैं डरती रहती थी, पर दादी ने बोला डर से लड़ने का ये तरीका नहीं। ये इसे क्या हो गया? वो बोली पिंकी, तुम्हें डर से लड़ना है, न डर के घबराना, हंस के मुस्कुरा के करो हर डर का सामना। तो भूतों की हंसी उड़ाओ, डर को हंस के भगाओ, फिर भी जो डर लगे रुको मत, आगे बढ़ते जाओ, डर को पीछे पछाड़ के हंसी के संग दोस्ती बढ़ाओ। चलो बोलो डर को टालो, बाय बाय चले जाओ, नहीं लगता है मुझको डर, अपनी किस्मत कहीं और आसमान, डर से पीछा छुड़ाओ, चलो जोर से डर को हंस के दिखाओ। हंसो। हम इसे कैसे पार करेंगे? कैसी दुनिया है ये? कैसी दुनिया है? एक्सक्यूज मी सर, आप क्यों रो रहे हो? मैं क्या बताऊं? मैं बस यहाँ बैठा था अपने काम में मगन कि अचानक एक काले धुएं की गर्मी से मेरी प्यारी मूंछ आधी जल गई। मेरी प्यारी मूंछ वो जल गई, और अब देखो मैं कितना बदसूरत लग रहा हूँ। ओह, क्या मजाक है। अब ये नया झमेला क्या है? ओह, अब बस भी करो। तुम सब कितने कठोर दिल के हो। जरा उसकी तरफ देखो, कितने प्यारे सुनहरे बाल हैं तुम्हारे। सही कहा। ये बहुत ही खूबसूरत है।
मैं जानता हूँ। तुम्हारे खूबसूरत लंबे हाथ। बिल्कुल सही कहा। सब बेकार है एक शानदार मूंछ के बगैर। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है। आखिर तुम इसका क्या करोगी? रेडिटी, ये क्या करेगा? मेरी मूंछें कितनी सुंदर है। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ओह रेडिटी, पर तुम्हारी प्यारी पूंछ। ओह कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, आजकल ये फैशन में है और वैसे भी ये अपने आप ही बढ़ जाएगी। और तुम्हारी मूछें भी। अब हम उस पर जा सकते हैं। चलो चलें। मैं हेल्प करता हूँ। वो रहा प्राचीन महल जिसमें रहस्यमयी एलिमेंट्स है। हमने कर दिखाया। ट्वाइलाइट, रुको हमारे लिए। हम बस पहुंच ही गए हैं। ध्यान से, सीढ़ियाँ टूटी है। अब क्या करें? रुको। ओह हाँ। ये कौन है? मैं तुमसे नहीं डरती, सामने आओ। हम बड़ी बेसब्री से इस जंगल में किसी योद्धा का इंतजार कर रहे थे। कौन? तुम और कौन? सच में? मतलब हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे उन रहस्यमय एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हो? मैं बहुत बेताबी से उनकी तलाश में हूँ। नहीं रेनबो डैश, हम चाहते कि तुम हमारे साथ हो जाओ, द शैडो बोल्स के साथ। हम इस जंगल के सबसे शक्तिशाली लोगों में से है और बहुत जल्द पूरे एक्वेस्ट्रिया पे राज करेंगे। बस हमें जरूरत है एक कैप्टन की, एक योद्धा की। हाँ, एक बलवान योद्धा की। ठीक है। विश्व की एक शक्तिशाली योद्धा की। हाँ बिल्कुल सही। हमें जरूरत है तुम्हारी। मैं तैयार हूँ, बस जल्दी से ब्रिज को ठीक कर लूँ, फिर हम चलते हैं। नहीं, तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। रेनबो, इतनी देर क्यों लग रही है? ओह नो, रेनबो! उनकी बातों में मत आओ। तुम। शुक्रिया आपके ऑफर के लिए, लेकिन मुझे दुख है कि मैं नहीं कर सकती। देखा, मैं कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ती। वाह! आ जाओ ट्वाइलाइट, हमें इसी दिन का इंतजार था। वो एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी आखिर हमने ढूंढ लिया। आराम से देखकर। 1 2 3 4, ये तो सिर्फ 5 है। छठा कहाँ है? बुक में लिखा था 5 रहस्यमयी एलिमेंट्स के मिलने से छठा रहस्यमयी एलिमेंट चमकने लगेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक आइडिया है। पीछे हटो, पता नहीं क्या होने वाला है। सब दूर हटो, उसे अपना काम करने दो। ये क्या है? तुम कहाँ चली गई ट्वाइलाइट? ट्वाइलाइट, तुम कहाँ हो? देखो, चलो। ओ छोटे बच्चे, यहाँ आओ।
सिर्फ एक मौका, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, नहीं। लेकिन वो छठा एलिमेंट कहाँ है? बेवकूफ पोनी, तुम मुझे हरा दोगी। अब तुम अपने प्रिंसेस और अपने सूरज को कभी नहीं देख सकती, और काली रात हमेशा के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम रहस्यमय एलिमेंट्स को यूं ही नष्ट कर सकती हो? तो तुम गलत हो, क्योंकि उन एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की असली शक्तियाँ ये रही। क्या? एप्पल जैक, जिसने मुझे भरोसा दिलाया जब मैं शक में थी, ये उसकी ईमानदारी दर्शाती है। फ्लटरशाई, जिसने अपनी हमदर्दी दिखाकर मैंटिकोर को अपना बना लिया, ये उसके दयालु होने का सबूत है। पिंकी पाई, जिसने डरावनी जंगल में मजेदार गाना सुनाकर हमारा डर दूर कर दिया, ये उसके खुशहाल होने का सबूत है। रेरिटी, जिसने अपने खूबसूरत बाल त्याग कर एक दुखी ड्रैगन को खुश किया, ये उसकी दरियादिली दर्शाता है। और रेनबो डैश, जिसने मुश्किल समय में भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, ये उसके वफादार होने का सबूत है। इसी विश्वास और एकता के साथ हम पांचों तुम्हारे हर बार का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब भी तुम्हारे पास वो छठा रहस्यमय एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल है, एक अलग तरह का एलिमेंट। इस सफर के दौरान मुझे उस शक्ति का एहसास हुआ, तुम लोगों के साथ रहकर, तुम्हारे साथ चलकर एक अजीब खुशी का एहसास हुआ। वो जादुई किरण मेरे अंदर जगी और तब मुझे यकीन हो गया कि तुम सब मेरी दोस्त हो। तुम जानती हो नाइटमेयर मून, उन एलिमेंट्स में जो चमक है वो हमारे अंदर की शक्तियों का असर है, और वो सब मिलकर छठे एलिमेंट को पैदा कर सकती है। यही है वो मैजिक। मेरा सर। सारे लोग ठीक तो है? ओह, मैं तो ठीक हूँ। हे रैरिटी, ये बहुत सुंदर है। पता है, अब मैं इसे कभी नहीं काटूंगी। नहीं, तुम्हारा नेकलेस, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, तुम भी लग रही हो। मुझे देखो, मुझे देखो। हे ट्वाइलाइट, मुझे लगा कि तुम उसे डराने के लिए ऐसा कह रही हो, फिर मुझे भी हमारी दोस्ती की शक्तियों का एहसास हुआ। तुमने बिल्कुल सही कहा। प्रिंसेस सेलेस्टिया, ट्वाइलाइट स्पार्कल, मेरी प्यारी स्टूडेंट, मुझे पता था तुम कर सकती हो। लेकिन आपने कहा था ये सिर्फ एक कहानी है। मैंने तुम्हें अच्छे दोस्त बनाने के लिए कहा था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पता था कि वो काली रात का भूत जरूर वापस आएगा, और मैं जानती थी कि तुम में उसे रोकने की शक्ति है। बस तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को जानने की जरूरत थी। अब सिर्फ एक काम बाकी है, प्रिंसेस लूना। 1000 सालों से मैं तुम्हें बिल्कुल इसी तरह देख रही हूँ। वक्त आ गया है कि हम अपनी दुश्मनी को भूलकर एक साथ मिलकर राज करें, मेरी छोटी बहन। बहन, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर है?
मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत मिस किया मेरी बहन। और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हे, तुम्हें पता है अब क्या होना चाहिए? एक पार्टी। तुम इतनी उदास क्यों हो ट्वाइलाइट? तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हारा सफर पूरा हुआ और अब तुम वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो? ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने प्यारे दोस्तों को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। स्पाइक, एक नया आदेश लिखो। मैं प्रिंसेस सेलेस्टिया ये आदेश देती हूँ कि आज से ट्वाइलाइट स्पार्कल एक्वेस्ट्रिया में एक नए मिशन पर रहेगी। वो इसी पोनीविल के अपने नए घर में रहकर एक सच्ची दोस्त की शक्तियों पर रिसर्च करेगी और तुम सब मुझे इसकी रिपोर्ट दोगी। हाँ प्रिंसेस सेलेस्टिया, हम ये सब जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये कितना मजेदार है। तुम खुश नहीं? क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी कभी पहले नहीं हुई। लेकिन सच में नहीं। ही ट्वाइलाइट, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। मैंने बिग मैकिंटॉश से शर्त लगाई थी कि मैं ये सारे एप्पल्स लंच टाइम तक बांध में ले जाऊंगी। अगर मैं जीत गई तो वो नानी के कपड़ों में स्ट्रीट पर वॉक करेंगे। कोई बात नहीं एप्पल जैक, अच्छा है लंच टाइम तक ही काम करना है, क्योंकि मुझे इतना काम करके भूख लग गई है। हाँ सच में। रह नहीं दो स्पाइक, तुम सुबह से मेरी पीठ पर बैठे हो जबकि सारा काम मैंने किया है। वही तो, तुम दोनों कितना टाइम लगा रही हो। मेरे स्नैक्स का टाइम निकल गया। लगता है हमें कुछ खा लेना चाहिए। नहीं। आहा। ओह स्पाइक, ये कितना यमी है। सुनो स्पाइक। क्या? प्रिंसेस सेलेस्टिया का लेटर आया है। सुनो सुनो सुनो, एक्वेस्ट्रिया के शाही खानदान की प्यारी प्रिंसेस सेलेस्टिया को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रैंड गैलपिंग गैला रखी गई है देश की शानदार राजधानी कैंटरलॉट में, जो ब्ला 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 इस दावत में इनवाइट किया जाता है ट्वाइलाइट को, जो अपने साथ एक मेहमान ला सकती है। द ग्रैंड गैलपिंग गैला। माय लिटिल पोनी, माय लिटिल The Grand Galloping Gala! Wow! ये लो 2 टिकट्स। वाह, मजा आ गया। मैं पहले कभी गाला में नहीं गई। तुम गई हो स्पाइक? नहीं, मैं इसे सिंपल रखना चाहूँगा। मुझे लड़कियों जैसे नखरे पसंद नहीं है। ओह कम ऑन स्पाइक, थोड़ा सा डांस तो कर ही सकते हो। बिल्कुल, ये तो बहुत मजेदार होगा। मैं जरूर जाना चाहूँगी। काश उस फेस्टिवल में मैं अपना एक छोटा सा एप्पल स्टॉल लगा सकूं। सोचो जब सब पोनीज हमारे एप्पल खरीदेंगे कितना फायदा होगा। हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर मैं उसे एक नया एप्पल फार्म खरीदूंगी। उन पैसों से हम घर की पुरानी छत बदल सकते हैं। हम पुराना हल बदलकर नया खरीद सकते हैं और इन पैसों से अपनी दादी की कमजोर टांगे सही करवा सकते हैं। मैं जरूर उस फेस्टिवल में जाना चाहूंगी। ओह, तो अगर ऐसी बात है एप्पल जैक, क्या हम उस ग्रैंड गैलपिंग गैला फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? रेनबो डैश, तुमने तो कहा था कि तुम एप्पल की सिंचाई में मदद नहीं कर सकती। किस काम में बिजी थी? जासूसी में? नहीं, मैं सो रही थी। और तब मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है तो लेकिन क्या बात है, मजा आएगा। वंडर बोर्ड्स इस फेस्टिवल में हर साल हिस्सा लेते हैं। क्या नजारा होगा। सब आसमान की तरफ देख रहे होंगे। सबकी नजर वंडर बोर्ड्स की उड़ान पर होगी और उतने में ही मैं आऊंगी। रेनबो डैश। मैं अपने सुपर स्टंट से सबका ध्यान अपनी तरफ कर लूंगी। फिर
फिर अपनी कला से उनका दिल जीत लूंगी और ग्रैंड फिनाले में मेरा स्पेशल बकनियर ब्लेज। ये देखकर सब हैरान हो जाएंगे। वंडरबोल्ट्स भी मेरी स्टंट को अपनी कला में शामिल करना चाहेंगे और फिर मुझे अपने टीम का नया मेंबर बना लेंगे। क्या तुम देख सकती हो ट्वाइलाइट? ये मेरे लिए सुनहरा मौका हो सकता है अपनी कला दिखाने का। एक मिनट पीछे हटो डैश। टिकट्स के लिए पहले मैंने कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खरीद लिया। तो ठीक है, क्यों ना हो जाए एक हाथ, जीतने वाले को टिकट्स मिलेंगी। लेडीज, ये मेरी टिकट्स हैं और मैं डिसाइड करूंगी कि ये किसे देनी है। जिसके पास भी वहाँ जाने का बेस्ट रीजन होगा उसी को ये टिकट मिलेगी। मुझे अपने खेत का बिजनेस बढ़ाना है, वंडरबोल्ट्स को अपनी स्टंट दिखाना, दादी के पैरों का ऑपरेशन, अपने सपने पूरे करने हैं। ओह गॉड, ये तो बहुत अच्छी वजह है ना? क्या तुमने सुना? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं भूखे पेट ज्यादा देर नहीं रह सकती। तो मैं लंच के दौरान सोचूंगी और फिर तुमसे मिलती हूँ। ओके, बाय। ओके। तुमने क्या सोचा ट्वाइलाइट? किसे टिकट्स दोगी? पता नहीं स्पाइक, लेकिन मैं सच में खाली पेट नहीं सोच सकती। तो खाना खाते हैं पहले। ये क्या चीज है मेरे फेस पर? इसे हटाओ 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 प्लीज। रुको, ये तो ग्रैंड गैलोपिंग गैला की टिकट्स हैं। ये तो बहुत ही मजेदार, गजब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कलरफुल, वंडरफुल, शानदार और बहुत ही अद्भुत पार्टी है पूरी इक्वेस्ट्रिया में। मुझे ग्रैंड गैलोपिंग गैला लगता है बढ़िया। यहाँ हर पल मजेदार है, हर पल है नया। हिप हिप हुर्रे, कैसे करूँ बयां ये खुशी। वहाँ की सजावट जैसे पटाखे, रोशनी, कलरफुल पतंगे, फेरी लाइट्स, मिठाई जैसे शुगर क्यूब्स, कैंडी, चॉकलेट, जूस और मेरी सारी फेवरेट गेम्स, ड्राइंग, निशानीबाज। ओह आई लव दिस। ये मेरा सबसे प्यारा फेस्टिवल है और बहुत ही मजेदार। मुझे ग्रैंड गैलोपिंग गैला लगता है बढ़िया। यहाँ हर पल मजेदार है, हर पल है नया। दुनिया की बेस्ट पार्टी जो देखनी हो तो आ जाओ यहाँ। ओह ट्वाइलाइट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा गिफ्ट मुझे देने के लिए। एक्चुअली क्या ये वही है जो मैं देख रही हूँ? हाँ। ट्वाइलाइट मुझे ग्रैंड गैलोपिंग गैला में लेकर जा रही है। गैला में? मैं हर साल उस फेस्टिवल की ड्रेसेस डिजाइन करती हूँ, लेकिन कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वो ग्लैमर, मैं सिर्फ उसके लिए ही बनी हूँ। और वही मुझे मिलेगा मेरे सपनों का राजा। राजा? कौन? वो। जब मैं उस फेस्टिवल में जाऊंगी तो सबकी नजरें मुझ पर होंगी। मैं वहाँ सबके सामने इतराते हुए चलूंगी, जैसे मुझे खुद प्रिंसेस सेलेस्टिया ने वहाँ दावत पर बुलाया है। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं पोनीविल शहर की एक साधारण सी पोनी हूँ और प्रिंसेस खुद मेरे स्टाइल से इतनी खुश हो जाएंगी कि मुझे खुद अपने भतीजे से मिलाएंगी। बेहद खूबसूरत, जवान और कैंटलॉट का सबसे हैंडसम दिखने वाला यूनिकॉर्न। हमारी नजरें मिलेंगी, हमारे दिल मिलेंगे, हम एक दूसरे में खो जाएंगे। वो मेरे प्यार में पागल होकर मुझसे मेरा हाथ मांगेगा और मैं शर्माते हुए हाँ कर दूंगी। हमारी एक शानदार शादी होगी, इससे मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। वो मेरे सपनों का राजकुमार है, मैं उससे जल्द ही मिलना चाहती हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। ट्वाइलाइट, मैं नहीं सोच सकती कि तुम पिंकी को सिर्फ पार्टी करने के लिए इनवाइट करोगी और मुझे अपने सच्चे प्यार से मिलने के लिए रोक दोगी। तुम कितनी बुरी हो। ओह एंजल, ये तो परफेक्ट है। रुको गाइस, मैंने अब तक ये डिसाइड नहीं किया कि टिकट्स किसे देनी है। अभी तक नहीं? एक्सक्यूज मी ट्वाइलाइट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर
तुमने अभी तक ये तय नहीं किया कि किसे टिकट देना है। तुम भी गैला में जाना चाहती हो? ओह नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन उस ग्रैंड गैलोपिंग गैला फेस्टिवल के लिए नहीं, बल्कि वहाँ आसपास के खूबसूरत नज़ारों के लिए। वहाँ के फूल पौधे और चारों तरफ जो गार्डन बने होते हैं उसके लिए। कहते हैं वहाँ के फूल इक्वेस्ट्रिया में सबसे खूबसूरत होते हैं और उसी उत्सव की रात वो खेलते हैं। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। वहाँ के प्यारे प्यारे एनिमल्स और तितली, वहाँ की पंछी, वो पेड़ में घोंसले बनाते पक्षी, पानी में तैरते बतख, पेड़ों में छेद करने वाले परिंदे और फ्लेमिंगोस। ओह फ्लटरशाई, ये सुनने में तो अच्छा है लेकिन अभी 1 मिनट रुको। रेनबो डैश, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब हाँ शायद। क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं चाहती कि तुम वो फेस्टिवल के टिकट्स यूं ही किसी को भी दे दो। 1 और मिनट रुको। एप्पल जैक, तुम भी मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, बल्कि मैं इसका पीछा कर रही थी ताकि ये कोई खेल ना खेले मेरी टिकट्स पाने के लिए। तुम्हारे टिकट्स? ट्वाइलाइट, तुम मुझे क्यों नहीं लेकर जा रही? मैं तुम्हें अच्छे से ड्रेस और उसमें डाली 2 चम्मच शक्कर। ओह सुनो, झगड़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ट्वाइलाइट, ये मेरा फैसला है और मैं खुद सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, लेकिन इतने शोर में और खाली पेट में मुझसे ये नहीं होगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरा दिमाग मत खाओ। शू और फिक्र मत करना, मैं हल निकाल लूंगी किसी भी तरह। स्पाइक, मैं क्या करूं? मेरे 5 फ्रेंड्स हैं और उन सबके पास कोई ना कोई रीजन है फेस्टिवल में जाने का। एप्पल जैक या रेनबो डैश, पिंकी पाई या फ्लटरशाई या रैरिटी। ओह, कौन जाएगा मेरे साथ? क्या फैसला किया आपने? मैं मुश्किल में हूँ। ट्वाइलाइट, उसे सिर्फ ऑर्डर चाहिए। ओह, मुझे तो फूलों का सैंडविच पसंद है। क्या तुम्हारे पास कुछ लाल पत्थर है? नहीं, ठीक है, मुझे कुछ सूखे और कुरकुरे घास चाहिए। तुम्हें क्या लगता है स्पाइक? चलो कोई और होटल चलते हैं। मेरा मतलब मुझे घास खाना पसंद है लेकिन मैं पत्थर खाना चाहता हूँ। मेरा मतलब उस फेस्टिवल में मैं किससे साथ ले जाऊँ? ओह, तुम अभी तक उसी पर हो। स्पाइक सुनो, मैं किसे ले जाऊँ? और अगर मैं किसी एक को ले जाती हूँ तो बाकी 4 नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं अपनी टिकट भी दे दूँ तो भी सिर्फ 2 जा सकते हैं, लेकिन 3 फिर भी रह जाएंगे। क्या होगा अगर लीजिए आपका खाना। ओह थैंक यू, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है इसे खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैडम, क्या आप बारिश में बैठकर खाएंगी? बारिश तो नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? हाय मेरी सबसे प्यारी प्यारी दोस्त, मजा आ रहा है सुनहरी धूप में। रेनबो डैश, ये क्या कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने देखा कि बारिश होने वाली है और तुम बारिश में बैठ के कैसे खा सकती हो, इसलिए मैंने बादल में छोटा सा होल कर दिया ताकि तुम बारिश से बच सको। रेनबो, सच सच बताना, क्या तुम एक्स्ट्रा टिकट्स पाने के लिए मुझ पर ये एक्स्ट्रा फेवर कर रही हो? हाँ सच बताओ। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ सच में, अगर तुम्हारी जगह और कोई होती तो भी मैं करती। रेनबो, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अच्छा होगा कि तुम इसी वक्त इस बादल को मुझसे दूर कर दो। चलो। ठीक है। वेरी गुड। ट्वाइलाइट, बारिश हो रही है। ओह नो, अब क्या करूं? यहाँ आओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उप्स, सॉरी। ओह नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ट्वाइलाइट। आखिर हम अच्छे दोस्त हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, बोलो। और तुम्हें पता है सच्ची दोस्ती क्या होती है? मेकओवर। रैरिटी, ये क्या कर रही हो? ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब ये ठीक है लेकिन ये बहुत टाइट है।
अब देखो, तुम बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, वैसे दिखने में तो अच्छा है। और तुम? ओह स्पाइक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस है। रुक जाओ, क्या कर रही हो? देख के। ओह स्पाइक, अब सिर्फ एक हैट की कमी है। मैंने तुमसे कहा था मुझे इस फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगा। वैसे इसकी किसको जरूरत है? ये देखो अपने आप को, तुम सच में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली हो। अच्छा तो तुम फेस्टिवल और हाँ, ये भी क्या इत्तेफाक है, मेरी ड्रेस भी बिल्कुल तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच होती है ट्वाइलाइट। देखो तो ये कितनी खूबसूरत है। हमारी जोड़ी भी क्या खूब जमेगी। तुम और मैं, सबकी नजरें हम पर टिकी होगी, सबकी आंखें चमक जाएगी ये देखकर कि सबसे खूबसूरत, सबसे होनहार और कोई सबसे अनोखा है तो वो मैं हूँ, रैरिटी यूनिकॉर्न। और ट्वाइलाइट तुम भी बेशक। अच्छा तो अब मुझे पता चला कि तुम मुझे इतना मस्का क्यों लगा रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरे फैसले का इंतजार करना होगा जैसा सब कर रहे हैं। और अब मुझे पहले कुछ खाना है क्योंकि मैं सुबह से भूखी घूम रही हूँ। क्या तुमने खाने की बात की? ना सारा खाना पेश है एप्पल पाई, एप्पल फ्रिटर्स, एप्पल टार्ट्स, एप्पल डम्पलिंग्स, एप्पल क्रिस्प, एप्पल क्रम्बलर्स और एप्पल ब्राउनी। ये सारे डिजर्ट्स तुम्हारे लिए। तो क्या कहती हो मेरी दोस्त? हाँ समझूं? नहीं नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा और तुम लोगों की ऐसी हरकतों से मेरा फैसला लेना और भी मुश्किल हो गया है। और अब मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं टिकट किसे दूंगी। तो शायद मुझे नहीं पता था दोस्तों के बीच में फैसला लेना इतना मुश्किल होगा। फ्लटरशाई, अब तुम भी। ओह वेल, हेलो ट्वाइलाइट। उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आए। फेस्टिवल के लिए कमरे की सफाई कर रहे हैं। फेस्टिवल को टाइम है। ओह हाँ, अभी से करके रखे तो अच्छा है। ये एंजल का आइडिया था। क्या ये सब तुम टिकट के लिए कर रही हो? ओह बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो मैं हमारी दोस्ती और प्यार की खातिर कर रही हूँ, है ना एंजल? ओह हाँ, ये टिकट पाने के लिए है। नहीं नहीं नहीं, देखो इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा जब तक कि मैं फैसला ना ले लूं। इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ प्लीज। ट्वाइलाइट है मेरी पक्की दोस्त फूफी, पिंकी। सबसे प्यारी और सबसे अच्छी पोनी, जो मैंने रखी सुपर फन पार्टी देगी गाला की टिकट मुझको ही। यस ट्वाइलाइट, दूसरों ने कम से कम टिकट्स के लिए ऐसा तो नहीं किया था। रुको, कौन सी टिकट? कौन सा फेस्टिवल? तुम्हें नहीं पता, ट्वाइलाइट के पास ग्रैंड गैलोपिंग गैला के टिकट्स हैं। ग्रैंड गैलोपिंग गैला? क्या तुम्हें मेरे गार्डन से फूल चाहिए? मेरे पास तुम्हारे लिए कैरेट्स हैं। मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी और मैं तुम्हारा अब हम क्या करें? मुझे लगता है अब हमें भागना चाहिए। अगली बार ऐसा करने से पहले बता देना। मैं नहीं जानती थी कि सब पीछे पड़ जाएंगे। चलो अब दरवाजा बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तुम में से किसी को नाराज नहीं करना चाहती। तुम्हारा मदद करना, गिफ्ट देना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सब मेरे दोस्त हो और मैं तुम सबको खुश देखना
चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं ये नहीं कर सकती। ट्वाइलाइट स्वीटी, मैं तुम पर प्रेशर डालना नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें लगता है तो मुझे टिकट नहीं चाहिए, तुम किसी और को दे दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, सच में। मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे खुशी होगी अगर तुम खुश रहोगी ट्वाइलाइट। मुझे भी। दोस्तों को नाराज करने में कोई मजा नहीं। ट्वाइलाइट, मैं गलत थी कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। यस, इसका मतलब ये टिकट्स मेरी हुई। टिकट्स मेरी हुई। पता है, मैंने अब तक मेरा फेवरेट डांस स्टेप वंडरबोल्ट को नहीं सिखाया, और सिखाऊं भी क्यों? नहीं चाहिए टिकट। हम टिकट्स के लालच में इतने पागल हो गए कि समझ ही नहीं आया तुम्हें कितनी परेशानी होगी। हमें माफ कर दो ट्वाइलाइट। स्पाइक, लेटर लिखो। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मैंने सीखा है कि दोस्ती का असली मजा दोस्तों के साथ होता है, लेकिन जब कोई चीज दोस्ती में दरार पैदा करे तो उसे दूर करना चाहिए। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया करते हुए मैं द ग्रैंड गैलोपिंग गाला की ये 2 टिकट्स वापस करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या? अगर मेरे दोस्त नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ट्वाइलाइट, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है। स्पाइक, तुम अब लेटर पोस्ट कर सकते हो। अब तुम भी इस फेस्टिवल में नहीं जा सकती। कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे भी तुम लोगों के बिना वहाँ जाने में मुझे कोई मजा नहीं आता। इससे तो अच्छा है मैं ना जाऊँ। ओह, वो देखो स्पाइक, वो तो बिल्कुल उन लड़कों की तरह है जो जरा सी बातों पर सेंटी हो जाते हैं। प्रिंसेस का लेटर इतनी जल्दी? क्या बात है? मेरी प्यारी बच्ची ट्वाइलाइट, तुमने पहले ही इसकी मांग क्यों नहीं की? ये लो 6 टिकट्स ग्रैंड गैलोपिंग गाला के लिए। अब हम सब जा सकते हैं। चलो साथ में मिलकर डिनर करते हैं। माफी मांगने का अच्छा तरीका है और सेलिब्रेट करने का। कम ऑन दोस्तों, आज का कपकेक मेरी तरफ से। मुझे टिकट क्यों नहीं मिली फेस्टिवल जाने के लिए? ये लो तुम्हारे लिए स्पाइक। क्या मतलब मुझे भी जाना होगा? क्या बात है, इस बार तो काफी मेहनत करनी होगी। मैंने आज तक इससे बड़ी एप्पल्स की फसल कभी नहीं देखी है। हाँ, सही कहा। तुम शायद ये अकेले नहीं संभाल पाओगी। क्यों नहीं भाई, तुम सिर्फ आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। आज तक ऐसा कोई बाग नहीं बना जिसे मैं संभाल ना पाऊँ। उप्स, सॉरी। देखना, मैं ये काम आज ही पूरा कर दूंगी। तुम जितना कर सकती हो उससे ज्यादा जिम्मेदारी ले रही हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने जो कहा वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल। तुम ऐसा कैसे? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, एप्पल जैक, सबसे वफादार दोस्त और सबसे भरोसेमंद पोनी। पर सच तो यह है कि तुम एक पोनी हो, और एक पोनी के सामने कई 100 एप्पल के पेड़, हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। तुम अपना हिसाब किताब अपने पास रखो, मुझे मत बताओ। मैंने कहा है ना कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं साबित करके रहूंगी। मैं इस मौसम का उगा हर एप्पल तोड़कर जमा कर लूंगी, और वो भी बिल्कुल अकेले, अपने दम पर। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। चलो काम पर जाते हैं। ये एप्पल अपने आप जमीन पर नहीं गिरने वाले। ओह नो! Stop it!
पाए। तुम पागल हो गई हो क्या? भागो! सब लोग शांत हो जाओ। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर मेयर, अब हम क्या करेंगे? वो देखो, बहुत अच्छे एप्पलजैक, तुम कर सकती हो। दूसरी तरफ मोड़ो, जाओ उस तरफ। हाँ, ऐसा रोड शो तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो बहादुर डॉगी, मोड़ो इन्हें। विनोना, आगे जाओ। पकड़ लिया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ये सब क्या है? ओह एप्पलजैक, मैं माफी चाहती हूँ। रेला ने यहाँ एक बड़ा सा सांप देख लिया था, तो हम सब डर के भागने लग गए थे। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि शहर की तरफ ना दौड़ो। जरूर एप्पलजैक, तो चलते हैं विनोना। हमारे हीरो एप्पलजैक। देखा पोनी का कमाल। एप्पलजैक तो बिल्कुल लाजवाब है। बिल्कुल। शहर को बचाने के लिए हमें एप्पलजैक का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। आइडिया, एक कमाल की पार्टी। हम तैयार हैं? बस एक आखिरी चीज। अब हम तैयार हैं। क्या एप्पलजैक तैयार है? मैंने उसे काफी दिनों से नहीं देखा, स्टैम्पीड के बाद से नहीं। लेकिन वो यहाँ पर जरूर आएगी। एप्पलजैक कभी देर नहीं करती। स्वागत है आप सभी का। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं एक ऐसे पोनी का सम्मान करने जिसने हर काम में हमारी मदद की है। एक पोनी जिसकी मदद से क्या तुमने एप्पलजैक को छलांग मारते देखा था? क्या दमदार थी। इस हफ्ते वो मुझे अपनी नई फ्लाइंग ट्रिक सिखाने वाली है और मुझे पता है वो बहुत बिल्कुल। और आपको पता है, इस हफ्ते मुझे शुगर क्यूब शॉप चलाने का मौका मिला है। इसका एप्पलजैक से क्या लेना देना? ओह, एप्पलजैक अब तक की सबसे शानदार बेकर है। वो मुझे बहुत सी लाजवाब चीजें बनाना सिखाएगी, तो सबके लिए फ्री सैंपल्स। ठीक है, बहुत अच्छे। शायद अब मैं अपना भाषण खत्म कर सकती हूँ। ट्वाइलाइट, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एप्पलजैक इस हफ्ते मुझे भी बनी की सरकारी गिनती में मदद कर रही है, जो इस साल पैदा हुए। वो अपनी खास स्किल से उन सबको जमा करने में मदद करेगी। और कोई बाकी है? है कोई और? नहीं? ठीक है, तो शायद अब मैं अपना भाषण नहीं करना। तो अब और देरी ना करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि पोनीविल के सबसे होनहार, काबिल, भरोसेमंद और मददगार दोस्त को पोनीविल अवार्ड दिया जा रहा है, और वो कोई और नहीं, वो है एप्पलजैक। ये वो क्या बात है एप्पलजैक, मजा आ गया। सॉरी, मैं यहाँ हूँ। सॉरी, मुझे देर हो गई। ओह सॉरी, धक्का लगा तो कहीं आपको लगा तो नहीं? मिस मेयर, बहुत शुक्रिया ये अवार्ड मुझे देने के लिए। कितना खूबसूरत चमकदार है। मुझे पता है मैं अजीब दिख रही हूँ। ओके, वेल थैंक यू एप्पलजैक, हमें उस भगदड़ से बचाने के लिए। तुम हमेशा हमारी मुसीबतों में साथ रही।
कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। मुझे अच्छा लगता है। ये थैंक्स। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है एप्पल जैक वाकई में थोड़ी थकी हुई, बीमार, बिखरी? मेरा मतलब, क्या तुमने उसके बाल देखे? मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगी। ये पोनी आखिर करना क्या चाह रही है? हे एप्पल जैक! एप्पल जैक! एप्पल जैक! एप्पल जैक! कैसी हो ट्वाइलाइट? ये सब हो क्या रहा है? ये एप्पल बग सीजन है। एप्पल कौन सा सीजन? एप्पल फैमिली एप्पल्स तोड़ने के मौसम को इसी नाम से जानती है। हम सारे एप्पल्स जमा करके उन्हें बेच देते हैं। पर ये काम तुम अकेले क्यों कर रही हो? क्योंकि बिग मैकिंटॉश को चोट लगी है। जब मैं पोनीविल आई थी तुम्हारे कई सारे रिश्तेदार थे, वो सब कहाँ हैं? वो तो यहाँ बस एप्पल फैमिली के रीयूनियन के लिए आए थे। वो पूरे इक्वेस्ट्रिया में अलग अलग जगहों पर रहते हैं और उन्हें भी अपने फल तोड़ने होते हैं। तो यहाँ मैं अकेली हूँ, जिसका मतलब मुझे वापस काम पर लग जाना चाहिए। समझी? काम पर वापस लगना है। ठीक है। क्या तुम मेरे सामने से हटोगी ट्वाइलाइट? मैं तो कब की हट चुकी। एप्पल जैक, तुम ठीक नहीं लग रही। तुम तीनों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मदद? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगी। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं। वेल, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं अकेली संभाल सकती हूँ। अब जरा मुझे अपना काम करने दो। तो तुम यहाँ हो। मैं माफी चाहती हूँ रेनबो। मैं एप्पल्स तोड़ने में बिजी थी और शायद मेरी आँख लग गई और फिर जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। अब बताओ तुम्हारी वो नई ट्रिक क्या थी? देखो मेरा नया आविष्कार। तो मैं इसके एक कोने पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर तुम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से इस पर कूदना, जिससे मैं हवा में तेजी से उछलूंगी। जैसे ही मैं हवा में पहुंचूंगी, मैं कुछ शानदार करतबबाजियां दिखाऊंगी जिन्हें देखकर वंडरबोल्ट्स मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? उस पोनी के लिए नहीं जो उड़ सकती है। तो फिर ठीक है। ओह गॉड! तैयार? 1, 2, 3। शायद तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें दूसरी तरफ कूदना है। समझ गई। एप्पल जैक, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तो लगता था तुम पोनीविल की बेस्ट एथलीट हो। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। सच में, मेरे पास एक आइडिया है। अब देखना। दादा! शायद नहीं। ओके, एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार पक्का हो जाएगा। अब देखना जरा। रुको! मजा आया ना? तुम्हें मदद चाहिए? मेरे ख्याल से किसी और को मदद की जरूरत है। एप्पल जैक? हाँ। एप्पल जैक, क्या हम बात कर सकते हैं? एप्पल जैक, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या घर साफ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता।
नहीं, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या सब लात मार सकते हैं? क्यों? किसे? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जू तक वॉक करनी है? हाँ तो जाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? मुझे तुमसे बात करनी है। ओह, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें किस बारे में बात करनी है? आज रेनबो डैश मुझसे मिलने आई थी। ओह, वो कितनी अच्छी पड़ोसी है। हाँ, बस वो मेरी बालकनी में आकर गिरी थी क्योंकि तुमने उसे उड़ाया था। ओह हाँ, आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा। क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो और तुम्हें मदद की जरूरत है। क्या? बतख? क्या मुझे बतख की जरूरत है? मेरे पास पेट्स हैं। मदद, तुम्हें मदद की जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, मैं तुम्हें और हर एक पोनी को दिखा दूंगी कि मैं अकेली ही सब संभाल सकती हूँ। अब जरा मुझे माफ करना, मुझे पिंकी पाई की मदद करने जाना है। तो पिंकी पाई, तुम्हें यकीन है तुम आज स्टोर का ध्यान रखने और मफिन्स बनाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल मिसेस केक। इसके अलावा मेरी मदद के लिए पोनीविल की सबसे काबिल पोनी साथ है। वो आज तक की सबसे बेस्ट बेकर है। सही कहा ना एप्पल जैक? क्या तुम आज तक की सबसे बेस्ट बेकर नहीं हो? क्या? ओह नहीं, मेरा मतलब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फ्लिटर्स से लेकर पाइस तक सब कुछ बना सकती हूँ। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं गर्ल्स। बहुत हो गई शेकिंग, इट्स टाइम फॉर बेकिंग। ठीक है, मैं चीनी और अंडे लेकर आती हूँ। तुम जाकर चॉकलेट चिप्स ले आओगी। क्या कहा? चॉकलेट चिप्स। चिप्स, समझ गई। आलू चिप्स, थोड़े से नमकीन और कुरकुरे। ओकी डोकी। और क्या चाहिए? बेकिंग सोडा। सोडा, बहुत अच्छे। इससे ये आलू चिप्स अच्छी तरह से गीले हो जाएंगे। अब क्या? 1 कप आटा। 1 कप खट्टा। वेल, नींबू खट्टे होते हैं। 1 कप खट्टा अभी लाई। और कुछ चाहिए पिंकी? बस एक आखिरी चीज, व्हीट जर्म। व्हीट वर्म्स? ओह, शायद तुम्हारा मतलब अर्थवर्म से है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। तुम कहती हो तो जरूर होगा। यहाँ है सबके लिए फ्री मफिन्स। हाँ, लाजवाब मफिन्स, गर्मा गर्म ले लो। हमें जैसे ही पता चला हम आ गए। थैंक यू ट्वाइलाइट, हमें सबकी मदद की जरूरत है। ओह नो, क्या हुआ? बेकरी की चीजों में शायद कुछ गड़बड़ हो गई। हमारी हालत खराब हो चुकी है। एप्पल जैक, खाना चाहोगी? एप्पल जैक, मुझे बात करनी है। क्या? अच्छा तुम हो ट्वाइलाइट। मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो, पर मेरा जवाब अभी भी ना है। बुरा मत मानो, पर तुम्हें सच में मदद की जरूरत है। हाँ, नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे मदद करने दो। मदद? नहीं शुक्रिया। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। हो गया। मैं साबित कर दूंगी कि ये एप्पल उन एप्पल्स को संभाल सकते हैं। कम ऑन एप्पल्स, आप गिर भी जाओ। एजे, तुम जिस पेड़ को हिला रही हो वो खाली है। मुझे पता था। एक्चुअली एप्पल जैक, मुझे तुमसे किसी और चीज के बारे में बात करनी थी। मैं अभी पोनीविल हॉस्पिटल से आ रही हूँ। देखो, मेरे पास लेक्चर सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर तुम मुझे मदद करने दो तो। नहीं, नहीं, नहीं। और कितनी बार मना करना पड़ेगा? मुझे किसी भी पोनी से कोई भी मदद नहीं चाहिए, समझ गई? ये पोनी तो किसी गधे से भी ज्यादा जिद्दी है। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। ओह एप्पल जैक, बनीज की गिनती में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? वेल, बहुत सारे नए बनीज पैदा हुए हैं, तो सबकी फैमिलीज की गिनती रखना मेरा काम है। ठीक है, क्या हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, मगर याद रखना हम यहाँ बनीज को जमा कर रहे हैं, काउस को नहीं। ये बहुत ही मासूम है, प्यार से पेश आना। इनसे कैसे निपटना है मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे विनोना? ठीक है प्यारे बनीज, सब लोग प्लीज यहाँ बीच में जमा हो जाइए। सही कहा। चलो बनीज, बीच में आ जाओ, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो, उन्हें पकड़ो विनोना। एप्पलजैक, विनोना, रुक जाओ, तुम उन्हें डरा रही हो। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो बनीज। ओह नहीं,